बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के साथ जो कर सकते थे कर लिया। इमरान खान को जितना जेल के अंदर रखा जा सकता था वो रख लिया। अब इमरान खान की रिहाई यकीनी तौर पर दिखाई दे रही है और इसके साथ ही इमरान खान की रिहाई अडयाला जेल से नहीं होगी बल्कि बनी गाला से होगी। और बनी गाला से जमान पार्क तक अगले जो तैयारियां हैं उस हवाले से तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसके साथ ही बुशरा बीबी की एक 45 मिनट की जो इंतहाई आम मुलाकात हुई है, ये क्या कहानी है। और आज सुबह सवेरे तहरीक इंसाफ को जुमे के दिन एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है और जो बातें बाहर हो रही हैं उसकी ये तस्दीक है। और इसके साथ ही जो चाबी वाले खिलौने हैं रात को सिक्योरिटी जराये के हवाले से खबरें चलाते रहे हैं, लेकिन इन बेचारों के साथ क्या होना है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आपको इल्म है सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार होता है, आज भी है, पहले भी था, लेकिन अब तो बहुत आप समझें कि नंगे अंदाज के अंदर जो है बहुत सारी चीजें अब वो चल रही हैं। हुआ ये कि अब आपने देखा कि तलत हुसैन, मुनीब फारूक, रावी जो है वो बड़ा बेचैन हुआ। रात को एक ट्वीट्स जब उन्होंने चलाई कि भाई ये जो तासर फैल रहा है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान की रिहाई हो रही है, कारकुनान भी रिहा हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ हम SIFC की मीटिंगें कर रहे हैं, हम मईशत की स्टेबिलिटी के हवाले से बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं, हमने बहुत नुकसान कर लिया है, हमने ये कर लिया है। भाई चस भी तो आपने लिया ना, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आपने माफ करवाए, आपने यहाँ नैब के जो मुल्जमान थे वो बैठे, नैब में तरामीम हुई, फिर रिहाइयां हुई, जमानतें हुई, फिर आपने इक्तदार के मजे लिए। अब ये थोड़े दिनों का चस्का होता है, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है फिर बंदा बैठ के जब जो है वो सोचता है तो कहता है यार ये चवल नहीं मारनी चाहिए थी। अब आपके अंदर बड़े लोग नजर आएंगे जो कहेंगे कि ये चवल मारी है यार, हम ट्रैप में आ गए हैं। अब देखिए अवाम से नहीं जीता जा सकता, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान की सपोर्ट करने वाले यानी वोट देने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनको आप पाकिस्तान में जिंदा ही नहीं रहने देंगे। अवाम इमरान खान के साथ है। अब जो एस्टैब्लिशमेंट कर सकती थी उन्होंने किया। अब इसके बाद उन्होंने कोई अवाम को सारी को थोड़ी ही मारना तो नहीं है। भाई एक राय उन्होंने बनाई, कोशिश की, मेहनत की, वो नहीं बन सकी, अवाम खड़ी हो गई। चूंकि जो लोग हैं वो अब उनके शऊर वो सोशल मीडिया ने तब्दील कर दिया है। तो अल्टीमेटली मुल्क ने आगे चलना है ना, तो इसको किसी ना किसी नतीजे पर तो पहुंचाना है। अब यहाँ पे जो है वो उन्होंने खबर पहुंचाई, चूंकि वो रोज उनसे के जरिए बयानियां फैलाया जाता है, उन साफियों के जरिए वो कुछ लोग उनको टाउट कहते हैं, तो वो हैं भी, तो वो यानी बड़े बड़े बेशरम भी है। यानी वो इंसानी हकूक की पामालियां, कत्ले आम, गोलियां चल जाए, शैलंग हो जाए, किसी को एहतजाज न करने दिया है, घरों पे हमले कर दिए जाए, ये बेशरम जो है वो खामोश रहते हैं। अच्छा अब इनके साथ होना क्या है, ये जो अभी दावे किए रात को सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं रही, हमने कोई ऑफर नहीं दी, ये सारी बातें। देखिए हमारे सिक्योरिटी जराये कई दफा झूठ बोलते हैं और ये हमने पहले भी देखा है। होता ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत जो है वो जारी थी 8 मार्च को 2022 को, जब इमरान खान के खिलाफ जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, उस दिन वजीर आजम हाउस में हम तकरीबन 20 लोग थे, जिसमें 4-5 लोग जो है वो तो बीट रिपोर्टर थे। रिजवान गलज़ई उस वक्त चूंकि डिजिटल मीडिया पे नहीं थे, उमर जट थे, फिर अब्बास शबीर थे, इस तरह अब्दुल कादर थे, ये जो है बाकी सिद्दीक जान, मखदूम शहाबुद्दीन, फैसल तारड़ और गालबन उमर दराज गुंदल भी थे। या तकरीबन 20 लोगों की जो मुलाकात है अब वो वजीर आजम हाउस के अंदर हुई। और इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट थे कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो मंजूर नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जब सवाल किया गया कि ये अदम एतमाद मंजूर हो जाएगी, चूंकि उस वक्त ये था कि अभी आज या कल पेश की जाएगी, तो हम जब बाहर निकले ये मुलाकात करके तो वो अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई।
تو اس وقت عمران خان نے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد تو ناکام ہوگی، لیکن میں اس کے بعد ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کے ساتھ میں وہ سوچ رہا ہوں. لیکن بہرحال باجوہ صاحب سارا جس طرح وہ کہتے ہیں ڈبل گیم ہو گئی. تو ہمارے جو صحافی دوست تھے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہمارے طاقتور مراکز ہیں ان کے اندر ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. اس عدم اعتماد میں جو بات بڑی عام آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس پہ فوکس نہیں ہمارے دوست کرتے. تو 6-8 مہینے پہلے نا وہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی اس میں ایک عام جگہ پہ جس طرح ابھی یہ جو چابی والے کھلونے ہیں اس وقت چونکہ ہم اور لوگ چابی والے کھلونے تھے، بدقسمتی ہے اس ملک کی، یہ بات صحیح ہے. اچھا ان کو یہ فیڈ کیا گیا باقاعدہ طاقتور حلقوں کے اندر فیڈ کیا گیا ان صحافیوں کو کہ بھئی 10 سال تک عمران خان ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں ادھر مہاتیر محمد اتنے سالوں کے لیے آیا تو ملیشیا کے حالات بدل گئے، ترکی کے اندر جو ہے وہ 16 سال 15 سال ہو گئے، اردغان ہے پارٹی ہے تو وہ دیکھیں ترکی کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا. بنگلہ دیش کے اندر بھی سموتھ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. یا یہ مثالیں دیکھیں نا کہا گیا کہ بھئی 10 سال عمران خان ہے. اب یہ اس کے ذریعے کیا ہوا جب ان جگہوں پہ جہاں یہ چابی والے کھلونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا فیڈ کیا جاتا ہے واٹس ایپ پہ یا بات چیت ہوتی ہے تو یہ فیڈ کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا، یعنی چونکہ میں تو ڈائریکٹ نہیں تھا تو جو مل کے صاحب آئے انہوں نے کہا بھئی 10 سال کی بات ہو گئی ہے. یہ بات ہے ہم نے کنفرم کیا 2 لوگوں سے تو بھئی بات اچھا ہم نے بھی کانفیڈنٹ کے ساتھ نا ایک ماحول بن گیا سب جو ولاگ کرنے والے دوست ہیں کہ بھئی 10 سال عمران خان ہی ہے. اب اس کا مقصد بعد میں سمجھ آیا تحریک جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اس سارے کھیل کے تحت دراصل یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ بھئی 10 سال کے لیے عمران خان ہے، آگے وہ پتہ نہیں آرمی چیف جنرل فیاض حمید کو لگا دے گا، اندر کھاتے تو یہ کمپین چل رہی ہوگی، اور پھر نون لیگ آئے ہو زرداری نواز شریف تیری خیر نہیں، تمہاری اولادوں کا کیا ہوگا، مریم کا بلاول کا، یہ بھائی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر یہ ایسے بعد میں سمجھ آئی کہ شاید کوئی ایسی فلم چلی ہوگی چونکہ وہ کمپین ادھر سے جو ہے نا. میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا بھائی اچھے اداروں کے اندر، آدھوں کی ڈیوٹی ادھر ہوتی ہے، آدھوں کی ادھر ہوتی ہے، آدھوں کی ادھر ہوتی ہے، تو اپنے اپنے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ادھر سے انہوں نے یہ بیانیہ ڈیولپ کیا جو ہمارا ایک طبقہ ہے اس کے ذریعے جو عمران خان کے حامی سمجھے جاتے تھے تو بھئی 10 سال عمران، واہ بھئی ہم لڈیاں ڈالنے لگ گئے. اور دوسری طرف اسی سے ڈرایا جا رہا تھا نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، بھئی 10 سال پلان آ گیا بڑی مشکل ہے. چونکہ عمران خان کو ہٹانا تھا تو بالآخر ہم نے دیکھا کہ فلم یہ تھی کہ بھئی ہم جو دعوے کرتے رہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور جو کہہ رہے تھے کہ صبح گیا یا شام گیا، راوی جو ہے نا وہ بتا رہا تھا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، تو ہم نے دیکھا کہ بالآخر عمران خان کو علیحدہ کر دیا گیا. اب یہ جو موجودہ جو اس وقت موجود ہے یعنی اب یہ بھی چابی والے کھلونے ہیں چونکہ عام ترین اصل، تو اب ان کو بھی چابی جو دی جا رہی ہے نا وہ یہی دی جا رہی ہے بھائی کوئی گل بات نہیں، کوئی بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم کیوں کریں گے، لیکن ہونا ان کا حال بھی ہمارے جیسے ہی ہے، یعنی یہ دیکھتے رہیں گے. اب آپ دیکھیں نا وہ عامر الیاس رانا جو نون لیگی صحافی اس کو سمجھا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر ہو رہے ہیں مذاکرات تو ہمیں بتایا جائے. بھائی تمہیں کیا بتائیں بھائی وہ کوئی آپ کو پھر پوچھتا بھی نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک گریٹر تو یہی کام ہوگا. اچھا پھر اگر بات نہیں ہو رہی کہیں اور پہ آفر نہیں ہوئی تو میں آپ کو کم از کم یہ جو ایک چابی والا کھلونا ہے اتنا عام صحافی ہے جو ہے وہ آپ دیکھیے، اور وہ ہے جناب انصار عباسی. آج کی جو خبر ہے جو ہے وہ یہاں پہ روزنامہ جنگ کے اندر کہ عمران اگر موجودہ نظام قبول کر لیں تو گھر پر نظر بندی ایک آپشن مل سکتا ہے، 9 مئی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اچھا یہ آپشن مل سکتا ہے تو یہ کوئی آپشن دے تو رہا ہے نا بھائی موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ جو مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں کی نا حکومت نے. اس کا مطلب ہے یہ جو آپشن آ رہے ہیں، انصار عباسی بھی بیان کر رہا ہے جو دوسرے بھی،
सॉरी, कहीं ना कहीं से तो ये ऑफर आ रही है, इसका मतलब है वो कहीं और से आ रही है। तो ये बात जो है ना, ये हतमी है। और वैसे भी अब तहरीक इंसाफ के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ यानी गोलियां भी चल गई, शैलिंग भी हो गई, गिरफ्तारियां हो गई, इमरान खान को अंदर रखा, आप नहीं तोड़ सके। और कल मिलिट्री कोर्ट से जो रिहा होके आए, वो कह रहे हैं हम दोबारा भी पुरअमन एहतजाज हमने किया है, हमारे से नाजायज लिखवाने की कोशिश की गई, नाजायज बयानात लेने की कोशिश की गई, हम दोबारा जो है वो भी जाने के लिए तैयार है, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। तो ये चीजें जो है ना, वो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ चलना है। अब जो बात है ना, वो एक बात, बुशरा बीबी की कोई 45 मिनट की मुलाकात हुई है पिशावर में किसी आम शख्सियत से। ये मोहम्मद मालक साहब जो है वो दावा कर रहे हैं, एक और सोर्स भी ये दावा कर रहे हैं। और इस मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है कि फिर ये फर्क भी डाला जा रहा है तरीके से कि अलीमा खान और उनको बाहर रखना है, एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कम करें। इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि इमरान यानी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कम करें। अब ये डिमांड्स क्या हो रही हैं, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, सुबह जो है ना डिमांड क्या है। इमरान खान कहते हैं पहले मेरे वर्कर्स रिहा करें। तो आज क्या हुआ है कि 26 नवंबर एहतजाज के तनाजर में दर्ज मुकदमात में ये पेशरफ्त हुई है कि 278 गिरफ्तार वर्कर्स की जमानतें मंजूर हो गई हैं। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो जज है, उसने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया सुबह सुबह। पहला ऑर्डर यही 8 बजे हुआ है, 8 बज के 2 मिनट या 3 मिनट पे जो है वो हुआ है। और मजमूई तौर पर 436 जमानत की दरखास्तों में पीटीआई के 158 गिरफ्तार वर्कर्स की जमानतें जो है वो मुस्तरद हुई हैं, और वो हाई कोर्ट के अंदर जाके हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली जो डिमांड है इमरान खान की कि भाई पहले मेरे वर्कर्स को रिहा करें, उस तरफ मामला चल पड़ा है। अब देखना यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, यानी एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सरफराज चीमा, उमर सरफराज चीमा, और उनके हवाले से जो है वो आम बात समझ आएगी, शाह महमूद कुरैशी, तो ये बाहर आएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा चारा कोई नहीं। देखे ना, जो कह रहे हैं ना दोस्त, ट्रैप ट्रैप अब कोई नहीं है। यानी अब खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, ये तासर जरूर बिल्ड किया जाएगा कि ये कोई डील नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस ठीक है आप सियासत करें। अब ये सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है कि इमरान खान जो है वो चले बनी गाला आ जाएं, बनी गाला आके अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उसको कंट्रोल करें, इदारों को टारगेट करना कम करें, ताकि आपके केसेस जो है वो खत्म हो, और उसके बाद जो है आप अपनी सियासत करें। हम जो मुदाखलत है हमारी अदलिया पर या हुकूमत को कायम रखने के लिए जो बिसाखियां हमने दी हुई हैं, वो हम खींच लेते हैं, बाकी आप सियासतदान आपस के अंदर करें। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिकवर करने में कामयाब हो सकती है। और इमरान खान अब जो ये प्लान कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं कि बनीगाला इमरान खान को अडयाला से ले जाया जाएगा और उन्हें कहा जाए कि आप ही दरखास्त दें, जो उनकी टीम है वो दरखास्त दे, ताकि हमें ये ना तासर जाए ना डील के तहत हुआ है। तो उसके अंदर भी अब बड़ी आम चीज है, और वो ये कि इमरान खान इस पे मानते हैं नहीं मानते हैं, ये सारी चीज जो है वो होगी। अच्छा, अब इसके अंदर अगला जो प्लान तहरीक इंसाफ का बताया गया है कि भाई बनी गाला वो रहेंगे, क्योंकि इमरान खान ये थोड़ी कोई नवाज शरीफ के तरह का डील करके बंद रहेगा। तो वो रिहाई होगी, उसके बाद वो बनी गाला से जमान पार्क की तरफ जो है वो एक अवाम का समंदर होगा। यानी आप तसव्वुर कीजिए ना, जीटी रोड पे इमरान खान निकल पड़े, और फिर रिहाई के बाद तो रास्ते में इस्तकबाल जो होंगे, वैसे ही लाहौर इस्लामाबाद आते वफाकी हुकूमत जाती है तो मरियम नवाज बेचारी क्या करेगी। तो ये इस दफा जो लॉन्ग मार्च होगा ना, यानी ये एक इस्तकबालिया होगा इमरान खान का, और वो जो है ना अजीब होगा, और वो बनी गाला से जमान पार्क की तरफ जो है उनका होगा। और उसके बाद मामूल की जो कार्रवाइयां हैं, इस तरीके से वो तैयारियां उन पे इब्तदाई जो मुशावरत है वो शुरू हो गई है। लेकिन इसमें चंद हफ्ते लगेंगे, यानी 2 महीने, यानी 8 हफ्तों से 12 हफ्ते ये इसके अंदर लगने हैं। जो साहबजादा हामिद रजा और बाकी जो बातें बता रहे हैं, और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें वो थोड़ी बहुत जो आ रही हैं सामने, उसके तनाजर के अंदर जो है वो ये चीजें सामने आई है। तो जो लोग पहले इमरान खान खत्म शुद और अब भी कुछ कह रहे हैं, वो भाई कोई नहीं हो रहा, ये हमें तासर दे रही है पीटीआई वाले, ये हो गया। अच्छा, फिर भी
ابھی عالمی پریشر کو دیکھا جائے گا، یعنی یہ چیزیں جو ہے نا دیکھی جائیں گی، اور اگر زیادہ پریشر پڑتا ہے تو ابھی 20 سے پہلے پہلے یہ چیزیں سیدھی کی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی شے ملے. لیکن جو بھی ہو نا، جو بائیڈن کی حکومت کے اندر اگر آپ عمران خان کو نہیں توڑ سکے تو اب کم از کم ٹرمپ ہے، تو اب تو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی ہوگا تو پہلے والا کام نہیں ہوگا. تو یہ اور زیادہ میرا خیال ہے اب اس سے نکلنا چاہیے، اور نکلنا ہے. اور عمران خان کی رہائی اب یقینی ہے، اس کے علاوہ ملک نہیں چل رہا، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے. ہاں، فیس سیونگ عمران خان دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی، حکومت کو بھی. حکومت تو ویسے ہی ایک برائے نام ہے، تاکہ وہ زیادہ بے عزتی ان کی نہ ہو، اور ایسا ایک بین سا جو تاثر ہے وہ رکھا جائے. اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. بظاہر پاکستان زندہ باد.